नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। आप ये लेक्चर योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन और योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी के योगाचार्य द्वितीय सेमेस्टर का जो प्रैक्टिकल 2 प्रश्न पत्र है, इसको जानने वाले हैं। किस प्रकार से आपको यहाँ पर फाइल बनानी है, इन सब विषयों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें, अगर आप अपने कॉलेज के छात्र हैं, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं या फिर इस यूनिवर्सिटी से संबद्ध किसी भी कॉलेज के छात्र हैं, तो यह लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आप देखेंगे जैसे कि आपका यह जो प्रश्न पत्र है, मैं बार बार कहता हूँ कि जो प्रैक्टिकल के जो प्रश्न पत्र होते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल 1 और प्रैक्टिकल 2, ये आपके 100 मार्क्स के होते हैं। इसके अलावा आपके जो रिटन एग्जाम होते हैं वह 80 मार्क्स के होते हैं। आप इस प्रश्न पत्र को देखेंगे तो इस प्रश्न पत्र में आपको 3 यूनिट देखने को मिल जाती है। फर्स्ट यूनिट में आपको पुस्तक की समीक्षा करनी है। इसी के अंतर्गत आपको अंतर्राष्ट्रीय या तो संगोष्ठी हो, कार्यशाला हो, व्याख्यानमाला हो, इसकी आपको रिपोर्ट तैयार करानी है। ये सारा आपका फर्स्ट यूनिट में है, जिसके 20 मार्क्स हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसके कि 30 मार्क्स हैं। इस प्रकार से आपकी जो ये फर्स्ट यूनिट है यह 50 मार्क्स की है। दूसरी जो यूनिट है, इसमें आपको योग प्रशिक्षण शिविर की एक रिपोर्ट तैयार करनी है, जो कि आपकी 30 मार्क्स की है, और इसी के साथ में आपका वाइवा होता है, यानी कि मौखिकी, जो कि आपका 20 मार्क्स का है। तो इसको किस प्रकार से आपको यह फाइल बनानी है, ये हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो पुस्तक की जो समीक्षा करनी है, यह कितनी पुस्तकें होनी चाहिए और किस प्रकार से करनी है, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पुस्तक यहाँ पर ओपन भी की है, जिसके अंतर्गत हम ये सारे विषय यहाँ पर जानने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट आप देखिएगा, कहा है कि विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में संदर्भित योग विषय पर किसी विद्वान द्वारा प्रकाशित कोई भी 2 पुस्तकों की समीक्षा प्रस्तुत करनी होगी। अब कोई भी का तात्पर्य ऐसा नहीं कि आप योग विषय से परे किसी अन्य पुस्तक की व्याख्या करें, उसकी आप समीक्षा करें, ऐसा नहीं है। योग विषय की ही पुस्तकें होनी चाहिए। दूसरा कहा है कि समीक्षा 4 से 5 पृष्ठों पर हस्तलिखित होनी चाहिए। आप यह जो समीक्षा करेंगे यह 4 से 5 पेज में होना चाहिए और हस्तलिखित होना चाहिए, हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। कहा कि पुस्तक का चयन करने से पूर्व विभागाध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। तो आप जिस भी पुस्तक का चयन कर रहे हैं उससे पूर्व आप विभागाध्यक्ष से परमिशन ले सकते हैं, उसकी सहमति ले सकते हैं, या फिर उनकी जानकारी में आप बता सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप किस पुस्तक पर अर्थात किस पुस्तक की समीक्षा करना चाहते हैं। इसके साथ ही का समीक्षा 15 अप्रैल तक विभाग में जमा करानी होगी। अब यह जो डेट है, डेट को आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि कोरोना काल से के बाद से लगभग अपनी यूनिवर्सिटी 1 से 1.5 महीने पीछे चल रही है। तो फिर आपको यह जो टाइम है, इसे यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कहा कि जब आप पुस्तक की समीक्षा करेंगे तो इसके अंतर्गत पुस्तक से संबंधित निम्न बिंदु रहेंगे, यानी कि जिस पुस्तक की आप समीक्षा कर रहे हैं उसकी जब आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या विषय लिखने होंगे, क्या क्या विषय तैयार करने हैं। तो कहा कि प्रथम लेखक का नाम होना चाहिए, शीर्षक अर्थात वह जो बुक है, बुक का नाम क्या है, टाइटल क्या है, वो आपको यहाँ पर देना है। प्रकाशक, कहाँ से वह पुस्तक प्रकाशित हुई है, प्रकाशन का वर्ष, किस वर्ष में उस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, वो आपको यहाँ पर देना है। पुस्तक की विषय वस्तु एवं सारांश, वह जो पुस्तक है जिस पुस्तक की आप समीक्षा कर रहे हैं उसका सारांश क्या है, क्योंकि विषय वस्तु अगर जो आप दे देते हैं, सारांश आप दे देते हैं, तो उसी के अंतर्गत आपका सारी की सारी जो बुक है वह कवर हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको किसी भी पुस्तक की आपको समीक्षा करनी है। कहा है कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों की पुस्तकों की समीक्षा अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ने जो किया जैसे किया
दूसरी छात्रा भी वही कर रही है। तो देखो, हो सकता है कि पुस्तक आपकी रिपीट हो जाए। अब जैसे अपने ही कॉलेज हैं, लगभग 50 छात्र योगाचार्य द्वितीय सेमेस्टर में हैं, तो 50 पुस्तकें, अगर जो 2-2 पुस्तक पर अगर जो आप समीक्षा करते हैं तो योग संबंधी 100 पुस्तकें लाना मुश्किल है। तो आप एक पुस्तक को रिपीट कर तो सकते हैं, यानी कि एक छात्र द्वितीय छात्र पुस्तक की समीक्षा कर तो सकते हैं, लेकिन आपकी जो रिपोर्ट हो, आपकी जो समीक्षा हो, वह अपने शब्दों में होनी चाहिए। यानी कि आप किसी से देख करके किसी की रिपोर्ट को उठा करके उसको कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा। तो ये हमें यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है। लेकिन आपको ध्यान दीजिएगा, 2 पुस्तकों की समीक्षा करनी है। 2 पुस्तक कोई भी हो सकती हैं। गहरण संहिता है, उसके साथ में आप हठ प्रदीपिका की समीक्षा कर लो। गहरण संहिता है, आप योग सूत्र की समीक्षा कर लो। गहरण संहिता है, उसके साथ में आप दर्शन शास्त्र की समीक्षा कर लो। कितने सारे हमारे योग शास्त्र हैं। उपनिषद की कोई 2 बुक आप ले लो, चाहे ईशादिनोपनिषद ले लो, इसके साथ में आप कोई दूसरा ग्रंथ ले लो, है ना, एनोटमी ले लो। आपके पास कितने सारे ग्रंथ हैं, तो कोई भी 2 पुस्तकें आपको लेनी है। इसे हम आगे समझने वाले हैं कैसे आपको ये करना है। तो इसके लिए आप देखिएगा, मैंने एक बुक यहाँ पर ओपन की है, रोग और योग नामक बुक। इसकी अगर जो हमें समीक्षा करनी हो तो कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। देखो, मैंने यहाँ पर योग और रोग बुक यहाँ पर ओपन की है, रोग और योग। आप इसी प्रकार से अन्य गहरण संहिता, हठ प्रदीपिका, योग सूत्र, अन्य ग्रंथों को आप उसकी समीक्षा कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने प्रथम क्या कहा है कि लेखक का नाम। अब जब आप फाइल बना रहे हैं, जब आप हस्तलिखित फाइल बना रहे हैं, तो सर्वप्रथम आपको अपने शब्दों में रिपोर्ट तैयार करनी होगी, समीक्षा करनी होगी कि आप किस ग्रंथ की समीक्षा कर रहे हैं, है ना। ये सब लिखने के पश्चात आपको हेडिंग डालना है कि लेखक का नाम। तो लेखक का नाम आप देखेंगे डॉक्टर स्वामी कर्मानंद सरस्वती, जिन्होंने कि स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के मार्गदर्शन में यह पुस्तक लिखी है। तो आपको लेखक का नाम सर्वप्रथम यहाँ पर देना होगा। इसके साथ में आप इन्होंने कहा कि शीर्षक। अब जो बुक है, बुक का नाम क्या है, तो रोग और योग बुक का नाम है, तो यह आपका शीर्षक हो जाएगा। शीर्षक में आपको, यानी कि आपको प्रथम शीर्षक लिखना है और डैश करके आपको बुक का नाम लिखना है, रोग और योग। उसी प्रकार से प्रकाशक, कहाँ से यह प्रकाशित हुई है, तो आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो आप देखेंगे योग पब्लिकेशन ट्रस्ट, मुंगेर, बिहार, भारत। यहाँ से ये इसका प्रकाशन हुआ है। अगर किसी अन्य बुक को आप देख रहे हैं तो वहां पर लिखा भी होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि योगा पब्लिकेशन ट्रस्ट, ये ट्रस्ट है जहां से ये बुक पब्लिश हुई है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहीं कहीं पर किसी बुक में आपको यहाँ पर प्रकाशक का नाम देखने को अलग से मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर इन्होंने कहा कि प्रकाशन का वर्ष। अब यह जो पुस्तक है, यह कौन से वर्ष में प्रकाशित हुई है, तो आप देखिएगा कि बिहार योग विद्यालय द्वारा, योग पब्लिकेशन ट्रस्ट द्वारा यह प्रकाशित हुई है, जिसका प्रथम संस्करण कब आया, 1998 में। पुनर्मुद्रण यानी कि 2002 में ये इसका पुनर्मुद्रण हुआ है, 2003 में हुआ है, 5 में हुआ है, 8 में हुआ है और 13 में हुआ है। लेकिन आप इस पुस्तक का अंतिम आप अगर जो डेट देखते हैं तो 2013 का है। तो आपको यहाँ पर जो वर्ष में आपको जो लिखना है वह 2013 लिखना है। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक बुक का यहाँ पर जो वर्ष है वह आपको फाइंड करना है। इसके साथ ही यहाँ पर इन्होंने कहा कि पुस्तक की विषय वस्तु एवं सारांश। अब जैसे कि यह पुस्तक है, तो इस पुस्तक की विषय वस्तु क्या रही है, तो इसके लिए जब हम इसके इंडेक्स पेज में जाते हैं तो वहां पर आपको सारा का सारा देखने को मिल जाएगा। इसके पूर्व में भी आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी संपादकीय में भी यहाँ पर इन्होंने थोड़ा बुक का डिटेल दिया होता है। प्रत्येक बुक का आपको डिटेल मिल जाती है, वहां से भी आप इसको ले सकते हैं। अगर आप वहां पर से नहीं लेते तो आप जैसे कि यहाँ पर देखेंगे विषय सूची में, जैसे ही हम यहाँ पर आए तो विषय सूची में आप यहाँ पर देखेंगे कि लगभग इन्होंने कई सारे खंड यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि प्रथम खंड है, द्वितीय है, तृतीय है, इसके अलावा चतुर्थ है और पंचम है, षष्टम है और सप्तम खंड है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह जो पुस्तक है 7 खंडों में यहाँ पर इन्होंने प्रस्तुत की है और प्रत्येक खंड के अंतर्गत कौन कौन से विषय है वो यहाँ पर इन्होंने दिए हैं, उसको यहाँ पर समझाया है, उसको यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है। तो इस प्रकार से
आप देख सकते हैं, आपको लिखना होगा कि यह जो रोग और योग नामक जो पुस्तक है, जो कि किसके द्वारा रचित है, वो आपको यहाँ पर लिखना है, किसके द्वारा लिखित है। इन्होंने इस ग्रंथ को, इस पुस्तक को 7 खंडों में विभाजित किया है। प्रथम खंड के अंतर्गत कौन कौन से विषय हैं ये आपको लिख लेना है, द्वितीय खंड के अंतर्गत, तृतीय खंड के अंतर्गत। इस प्रकार से आपको इस पुस्तक की आपको समीक्षा करनी है। यहाँ पर आप देखेंगे, इसके साथ ही आपका यह जो समीक्षा है यह कंप्लीट होती है। तो यह मैंने आपको एक बुक यहाँ पर दी है। इसी प्रकार से आप अन्य योग के ग्रंथों की आप यहाँ पर समीक्षा कर सकते हैं। आपको 1 से 2 बुक का यहाँ पर रिपोर्ट अर्थात समीक्षा तैयार करनी है। तो यह आप देखेंगे, यह पुस्तक समीक्षा हो जाएगी। इसी के साथ में आपको अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हो, कार्यशाला हो, व्याख्यानमाला हो, इसमें आपको प्रतिभाग करना है और उसकी भी आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। आप देखेंगे, विद्यार्थी को योग विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी तथा एक कार्यशाला में प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा, कंपलसरी है। यूनिवर्सिटी में भी होता है। हो सकता है कि आप में से कई सारे छात्र अटेंड भी करते होंगे। अगर आप अपने कॉलेज के छात्र हैं तो आप में से कई सारे छात्रों ने अटेंड भी किया था, है ना। तो आपको वही जो सर्टिफिकेट मिला है, आपने जो उस दौरान जो पिक्चर्स जो कैप्चर की हैं, वो आपको लगा करके अपनी रिपोर्ट यहाँ पर तैयार करनी है। कहा है कि तथा उससे संबंधित प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट, विद्यार्थी का प्रतिभाग करते समय की जो फोटो है, इस प्रकार से आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। अब ये रिपोर्ट बनाएंगे कैसे? तो जैसे कि एक रिपोर्टर अपने क्षेत्र में जाता है, वहां पर जिस प्रकार से वह रिपोर्ट तैयार करता है, किसी घटना को प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार से आपको रिपोर्ट तैयार करनी है कि आप किस यूनिवर्सिटी में, किस दौरान आपने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में आपने प्रतिभाग किया, कार्यशाला में आपने प्रतिभाग किया, कौन वहां पर गेस्ट रहे हैं, किस प्रकार से हुआ है, क्या क्या विषय उस संगोष्ठी का रहा है। इसके साथ ही आपका वहां पर किस प्रकार से आपने वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, आप क्या कोई पेपर प्रेजेंट किए हैं या भर मात्रा और मात्रा आपने वहां पर उपस्थिति दर्ज कराई है। इस प्रकार से कोई भी जो विषय वहां पर हुए हैं, जो घटनाएं वहां पर घटी हैं, वो सारी की सारी आपको इस रिपोर्ट के अंतर्गत लिखनी है। ये रिपोर्ट आपकी लगभग 3 से 4 पेज की होनी चाहिए। इसके साथ में आपको सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भी आपको प्रस्तुत करनी है, अर्थात इसके अंतर्गत आपको लगानी है। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, कार्यशाला, व्याख्यानमाला की आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके साथ ही आप देखेंगे, योग प्रशिक्षण शिविर। कहा है कि 7 से 10 दिन के योग प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभाग का प्रमाण पत्र एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने होंगे। कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 15 जून से 25 जून के मध्य आयोजन किया जाना चाहिए। कौन? योग प्रशिक्षण शिविर। तो आपको योग प्रशिक्षण शिविर में भी आपको प्रतिभाग करना है, या तो कॉलेज की ओर से ये प्रस्तुत कराए जाए या फिर आप स्वयं कहीं पर जाकर के ये इन विषयों में आपको प्रतिभाग करना है। इसका भी आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। अगर आप किसी स्कूल में जाकर के या फिर किसी क्षेत्र में जाकर के अगर आप ये कार्यशाला प्रस्तुत कराते हैं तो उसकी आपको, या फिर शिविर आप प्रस्तुत कराते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट ले लेना है। या फिर स्वयं अगर आप अपने ही कॉलेज में अगर जो प्रतिभाग करते हैं तो वहां से आपको इसका सर्टिफिकेट आपको ले लेना है और ये भी आपको तैयार करना है। जिस प्रकार से रिपोर्ट आपने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की बनानी है, उसी प्रकार से आपका इस विषय की भी, यानी कि योग प्रशिक्षण शिविर की भी आपकी रिपोर्ट तैयार होगी। तो इस प्रकार से आपका यह जो प्रश्न पत्र है, योगाचार्य द्वितीय सेमेस्टर का प्रयोगात्मक 2 प्रश्न पत्र है, यह आपको यहाँ पर हल करना है। आशा है आप समझ भी चुके होंगे। मैं बार बार कहता हूं कि इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए आप योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन पर भी जा सकते हैं। कई सारे कोर्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आप यहाँ पर जाकर के अन्य विषयों की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चैनल पर तो आपको इस प्रकार से अपडेट मिल ही रहे हैं, आप जुड़े भी होंगे। तो आशा है आपका यह विषय अच्छे ढंग से कंप्लीट हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि इससे संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न हो। फिर भी कोई प्रश्न है और अगर आप लेक्चर एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो आप चैट सपोर्ट पर अपना प्रश्न रख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर यह लेक्चर देख रहे हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न भेज सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो फाइल आपकी बननी है, यह पूरे के पूरे विषय आपकी एक ही फाइल में बनने होंगे। ऐसा नहीं कि आपको प्रत्येक विषय की आपको अलग अलग फाइल तैयार करनी है।
ये अगर आप अपने कॉलेज के छात्र हैं तो मैं पूर्व में भी बता चुका हूं और आप सभी ध्यान भी देते हैं। और इसकी जो फाइल तैयार करनी है, आपने जो प्रथम सेमेस्टर में जिस प्रकार से जो फाइल बनाई थी उसी प्रकार की फाइल आपको इस दौरान भी आपको प्रस्तुत करनी है। तो आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। अन्य लेक्चर्स के साथ, अन्य वीडियो के साथ, अन्य अपडेट के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।